किसी आदमी की सेल्फ इमेज को बर्बाद होते हुए आप एक दिन के अंदर देख सकते हैं। आप किसी आदमी को देखिए जो ऑफिसर रहा है किसी डिपार्टमेंट में और वो 60 साल की उम्र तक मान लेते काम किया है और उसको लोग सर कह रहे हैं, सर कह रहे हैं, जगह जगह उसे सर कह रहे हैं। घर में आता है तो उसके पास डिफरेंट तरीके से उसकी रेस्पेक्ट होती है क्योंकि भाई थका हारा आ रहा है। बच्चे उसकी अलग तरीके से रेस्पेक्ट करते हैं और अगले दिन वो रिटायर हो जाता है। जैसे ही वो रिटायर हो जाता है तो पहले दिन तो पार्टी वार्टी देता है तो ऐसा लगता है पता नहीं कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है एंजॉय करने के लिए, लेकिन उसके अगले दिन के बाद वह एक तरह से रिडंडेंट आदमी हो जाता है परिवार के अंदर और उसके अंदर एक कमी पड़ जाती है कि यार मुझे कोई सर भी नहीं कह रहा है। और अचानक देखता है कि उसकी वाइफ जो पहले से बिजी थी बाकी कामों में उसी तरह से बिजी रहती है और वो कभी कहता है मेरे लिए चाय बना दो, कभी वो कहता है मेरे लिए कुछ और कर दो, करते भी हैं। लेकिन थोड़े दिन बाद घर वाले भी ये मानने लगते हैं या वो भी मानने लगता है कि यार ये तो सब बिजी हैं, मैं ही बेकार हूं। और यहीं से उसकी सेल्फ इमेज और सेल्फ रेस्पेक्ट या सेल्फ लव या सेल्फ डिजर्वेंस खत्म हो जाती है। कई बार लोग लड़ते देखे मैंने अपने आप से। यही कारण है कि सिर्फ 4% लोग रिटायरमेंट के बाद अपनी पूरी लाइफ डिलाइटफुलनेस के साथ जीते हैं, वरना समय से पहले या तो बीमार, बूढ़े और मृत्यु को पूरी तरह से प्राप्त हो जाते हैं या डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। जब भी आप रिटायरमेंट ले रहे हो एक चीज को ध्यान रखिएगा, आपको पहले से ही पता कि ये दिन आएगा, पहले से तैयारी कर लेना ताकि अगले दिन भी आप इस सोसाइटी के लिए, अपने परिवार के लिए, बीवी बच्चों के लिए यूटिलाइजेबल रहें। ऐसा ना हो कि आप रिडंडेंट हो जाए, क्योंकि जैसे ही आप रिडंडेंट हो जाएंगे आपका माइंड ये कहेगा कि तुम्हें यहां कोई भी नहीं चाहता, फिर यहां क्यों रहते हो। अगर आप लंबी उम्र चाहते हो कभी रिटायरमेंट की मत सोचो मन के अंदर, लेकिन कागजों पर लेना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अगले दिन से एक नई लाइफ शुरू कर दो, लेकिन तैयारी आज से शुरू कर दो।